हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है। हैंग्ड मैन की एनर्जी, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, द फूल, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, जॉडिक साइन यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, ये जॉडिक साइन है यहाँ पर। देखिए, इस समय में ना मुझे आपको ये एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों के मन में ना ऐसे फियर हैं अपने पार्टनर को लेकर के कि अगर उसके पास पैसा बहुत आ गया ना तो वो हमारी वैल्यू ख़त्म कर देगा, हमारी पूछ ख़त्म कर देगा। कुछ लोगों को इस तरीके का फियर है, कुछ लोगों को इस तरीके की एंग्जाइटी है, कुछ लोगों के मन में ये डर है कि ये हमें छोड़ सकता है, ये हमें छोड़ सकती है। ऐसे किसी के भीतर जो है एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है। और कुछ लोग इसी जो है नेगेटिविटी में फंस करके जैसे हैंग्ड मैन की तरह उल्टे लटक गए हैं, उनको कुछ भी नहीं सूझ रहा। जैसे हो सकता है कि आप जो है अपने पार्टनर को रोकने के लिए या उसको कि ये अनसक्सेसफुल रहे, मेरे से नीचा रहे, मेरे से नीची रहे, बहुत लोगों की सोच होती है ऐसी। वो हर तरीके के दाव पेच लगा रहे हैं, बट वो सारी चीज़ें फेल होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है ना 2 ऑफ कप्स की है। तो यहाँ पे कुछ लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हैं। वो इंसान अभी शायद नहीं समझ पा रहा, बट आप ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में है यहाँ पर। और ये जो कनेक्शन है एक दूसरी की आत्मा के जो पार्ट को पूरा करने के लिए आता है। मुझे यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है वो कुछ ऐसी है कि देखिए, अगर आपका पार्टनर जो भी है उसके अंदर कुछ गुण हैं, कुछ काबिलियत हैं ऐसी कि वो इंसान जो है अच्छाई बहुत है, उसमें गुण बहुत हैं, और आप जो हैं उसकी जो अच्छाइयाँ हैं उसके मुंह पर ना बोल करके पीठ पीछे उसकी अच्छाइयों का आप बखान करते हैं, और मुंह पर कहीं ना कहीं अपने फियर के चलते क्योंकि आपके भीतर फियर है, डर है, अपने फियर के जो है बेसिस पे आप जो है उस इंसान को जज करने लगते हैं कि अगर इसको सक्सेस मिल गई तो शायद ये मुझे उतना वो नहीं करेगा, वैल्यू नहीं करेगा। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आपके माइंड की एक नेगेटिविटी है। ठीक है, आपके दिमाग की नकारात्मक सोच है। तो इस सोच को सबसे पहले आपने रिलीज़ कर देना है। मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जी है, जिनकी भी है उसको यहाँ पे उस सोच को रिलीज़ करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप जो है 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में धीरे धीरे गिरफ्त में आप चले जाओगे। ठीक है। और जब वो नेगेटिविटी आपको हाईजैक करेगी तब आपको फिर बहुत लेने के देने पड़ जाते हैं, आप टेंशन डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसा सोचने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। देखिए, कुछ लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई इंसान जैसे आपके हाथ धोकर के पीछे पड़ा हुआ है, और जैसे आपका ईगो बहुत ब्रेक हो रहा है इस चीज़ से, आपका ईगो हर्ट हो रहा है। तो देखिए, ईगो ईगो अपने आप में क्या है? अहंकार। तो उसको तो हर्ट होने ही दीजिए। अगर आप ईगो को पालते हो ना तो आप अपने भविष्य में बुराइयों को, नकारात्मक ऊर्जा को, आप नेगेटिविटी को बुला रहे हो कि आओ हमें नोचो, हमें खाओ। ठीक है। तो अगर आप जो है ईगो आपका मेल्ट हो रहा है, आपका हर्ट हो रहा है ईगो, तो उसको ईगो को तो आप हर्ट होने दो तो ही आपकी बेहतरी है, क्योंकि ईगो तो अच्छा होता ही नहीं है, अहंकार तो अच्छा कभी भी होता ही नहीं है। ठीक है। इसको आप जितना ज़्यादा मेल्ट होने दोगे, इसको आप जितना ज़्यादा ख़त्म होने दोगे, उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है।
सेल्फ वर्थ। देखिए आप लोगों ने ना अपनी सेल्फ वर्थ को जो है पहचान लिया है कुछ लोगों ने, और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों को अपने जीवन में एक नएपन का एहसास हो रहा है, कुछ रिन्यूअल उनके जीवन में आ रहा है, कुछ नयापन। आपको पेड़ पौधों से, प्रकृति से, नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार हो सकता है। आप आध्यात्मिक हो सकते हैं, ओके। तो कुछ लोगों के जीवन में यहाँ पे नयापन आ रहा है। क्यों नयापन कैसे आया? क्योंकि आपने अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान लिया है, आपने लोगों के पीछे भागना बंद कर दिया है। देखिए प्रेम क्या है? प्रेम का मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी को कंट्रोल करो, आप किसी के पीछे भागो या कोई आपके पीछे भागे, नहीं। प्रेम का मतलब ये नहीं होता। प्यार का मतलब होता है कि आप दोनों का जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल हो वो नेक्स्ट हो, आप दोनों एक दूसरे को समझे। ठीक है। बट किसी के मन में यहाँ पे बहुत फियर है, किसी इंसान के मन में बहुत फियर है अपने पार्टनर को लेकर के। आप अपने ईगो को ज़्यादा वैल्यू करते हो, ठीक है। ऐसी कुछ एनर्जी है, तो ये चीज़ें गलत हैं। ईगो आपको अपना जो है डाउन करना पड़ेगा और अपनी सेल्फ वर्थ को जो है पहचानना पड़ेगा। और अगर आपको ये लगता है कि आपका पार्टनर तो सही है, वो तो सही कर रहा है, मैं तो इसमें कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो आपको खुद में सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है। अगर आपके अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा रहता है ना, तो यकीन माने आपके भीतर नेगेटिविटी है, उसको आप कम करें, नहीं तो आप फिर मेंटल डिप्रेशन तक जा सकते हैं। डिसिपेटिंग की एनर्जी है। कंप्लीशन। देखिए कंप्लीशन की ऊर्जा आप इस समय ये महसूस कर रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ चीज़ें समापन की ओर जा रही हैं, एंडिंग की तरफ बढ़ रही हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपके जीवन में कुछ चीज़ें समापन की तरफ जा रही हैं, एंडिंग की तरफ जा रही हैं, तो आप जो है सही रास्ते पर हैं। आपने कुछ सही रास्तों का चुनाव करा है जहाँ पर आप अपनी लाइफ को समझ पा रहे हैं। वरना लोगों को तो पता ही नहीं होता कहाँ जाना है, क्या करना है, हमने जीवन ही क्यों लिया है। अगर आप ये चीज़ें समझ पा रहे हैं तो आप एक राइट डायरेक्शन में हैं। और किसी को गिल्ट हो रहा है आपको लेकर के, कुछ लोगों को गिल्ट हो सकता है। देखिए ये फीमेल है, कोई किसी को गिल्ट है, ये प्रेस कर रही है और इसके हाथ में बेड़ियां हैं, दिख रही हैं, इसके हाथ में बेड़ियां हैं और ये प्रेस कर रही है। तो किसी फीमेल को, आपको टू फीमेल है, एक उदास है, हताश है और एक प्रेस कर रही है, बट वो पेड़ियों में बंधी हुई है। तो मुझे यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है, मुझे नहीं पता, ये ज़रूरी नहीं है फीमेल हो, कुछ मेल्स भी हो सकते हैं जिनमें फेमिनाइन एनर्जीज हो। तो आप जैसे ना आज़ाद हो चुके हैं और किसी को ना ये महसूस हो रहा है कि जैसे वो गिरफ्त में है, वो जो है बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, ठीक है। आपने एक कहावत सुनी होगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आज आपके सामने जो भी परिस्थितियां हैं, बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी मर्जी हो, अगर आप भीतर से हार नहीं मानते, आपका मन इतना मजबूत है, तो यकीन माने तो सामने वाला आपसे जीता नहीं है। मन के हारे हार होती है, मन के जीते जीत होती है, ठीक है। क्योंकि जब भी सामने वाला आपको हराने की कोशिश करता है ना, वो आपको मेंटली तोड़ने की कोशिश करता है। और जब आपका मन बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत मजबूत हैं, तो फिर ऐसे लोगों के पास जरिया नहीं बचता, रास्ता नहीं बचता और वो गिल्ट में जाने लगते हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों को गिल्ट है कि उन्होंने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया है। एनलाइटनमेंट की एनर्जी आ रही है, ओके। क्योंकि आप जो है परमात्मा से जुड़े हुए इंसान हैं, आप ईश्वरीय विद्याओं पर, परमात्मा की ब्लेसिंग्स पर, या कुछ लोग स्पिरिचुअल अध्यात्म की तरफ नए नए बढ़े हैं। आपने परमात्मा को जानना शुरू करा है, एनलाइटनमेंट से आप जुड़ चुके हैं, ये एनर्जी है कुछ लोगों की, ठीक है। तो ये जो आध्यात्मिक सफ़र का चुनाव आपने किया है,
बहुत प्यारा है, लेकिन इसमें कठिनाइयाँ और प्रॉब्लम बहुत आएंगी, लेकिन ईश्वर आपको उन कठिनाइयों से, उन समस्याओं से लड़ने की भी शक्ति देते हैं। ये भी यहाँ पे है। तो कुछ लोगों को शोल शौक हो सकते हैं, है ना, ये ऐसी कुछ एनर्जीज हैं। क्विस्ट मिरेकल, देखिए आप अपने जीवन में कुछ मिरेकल को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ लोग, तो डेफिनेटली आपके जीवन में मिरेकल होंगे और आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने वाली है ना। ग्रोथ की तरफ आप बढ़ रहे हैं। और कुछ लोग इस चीज़ को लेकर, आपको लेकर के गॉसिपिंग करते हुए भी बहुत नज़र आ रहे हैं। आपको लेकर के लोग बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि आप सेल्फ सेंटर्ड हैं। आपको ज़्यादा कुछ लोगों से लेना देना नहीं है, आप टू द पॉइंट बात करते हैं। आप जैसे चिपकू इंसान होते हैं ना, किसी का समय ख़राब करना, फिजूल की बातें करना, आप उनमें से नहीं हैं। आप टू द पॉइंट बात करते हैं, आपको किसी के साथ चिपकना पसंद नहीं है। आप डिस्टेंस मेंटेन करके बैठने वाले इंसान हैं। आप डिस्टेंस को, और ये फिज़िकल डिस्टेंस की मैं बात नहीं कर रही, आप मेंटल डिस्टेंस लोगों को बहुत ज़्यादा देते हैं। मेंटल डिस्टेंस का मतलब ये है कि आपके होने से किसी को भी सफोकेटेड फील नहीं होता, एक प्रेशर फील नहीं होता, क्योंकि आप बहुत हल्के इंसान हैं। और जो बहुत भारी होते हैं, नेगेटिविटी जिनके भीतर होती है, वो जहाँ भी जाते हैं एक भारीपन अपने साथ लेकर के जाते हैं, और उनके उस भारीपन को जब कोई झेल नहीं पाता तो वो लोग उनसे डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। और जो लोग भारी होते हैं, एंड ऑफ द टाइम आप देखेंगे उन लोगों को गिल्ट के अलावा कुछ भी नहीं बचता है लाइफ में, कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ गिल्ट रह जाता है। ठीक है। सो यही थे इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।